कसाई मुर्गी की माँ और चील। मुर्गी बहुत ही बेरहम दिल थी। अंडों से बच्चे निकलने के बाद वो उनका अच्छे से देखभाल भी नहीं करती थी और ऊपर से वो मुर्गा और मुर्गी में भेदभाव करती थी। ऐसे में एक बार मुर्गी के अंडों से बच्चे बाहर आने वाले रहते हैं। तब मुर्गी की दोस्त कुतिया उसके पास आती है और कहती है, मुर्गी, लगता है अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। पर सुन मुर्गी, बच्चों के आने के बाद उनका अच्छे से ख्याल रखना। किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे कह देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बच्चों को पालने में। इतना ही बच्चे का पालने का शौक है तो सारे बच्चे खुद ले जाना, मेरे जान से पीछा तो छूटेगा। दोनों की इस बात पर बहस शुरू हो जाती है। मुर्गी कुतिया को भला बुरा कहकर उसे वहां से भगा देती है। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। सारे के सारे मुर्गे थे, जिन्हें देखकर मुर्गी तो खुश हो गई। पर एक मुर्गी भी थी जिसे देखकर वो मुंह बना लेती है। पर मुर्गी के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। अरे अब ये क्या नई मुसीबत पल्ले पड़ी है मेरे, अब इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मुर्गी अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाती और उनका ध्यान रखती, पर बच्ची की तरफ तो जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी। वो बच्ची जन्म से ही थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए वो हमेशा मुर्गी के साथ साथ रहती थी। पर मुर्गी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। बाकी के बच्चे खा पी कर मुर्गी से दूर रहते थे। तब मुर्गी सोचती है, अब मैं इस मुसीबत को ज्यादा नहीं झेल सकती। जब देखो तब मेरे पीछे 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 करती रहती है। इसे देखकर तो मेरा दिमाग और भी खराब हो जाता है। मुर्गी बच्ची को दूर करना चाहती थी, पर बच्ची को माँ के साथ अच्छा लगता था। उसे माँ का साथ मिलने से सुरक्षित महसूस होता था। पर उसे क्या पता था कि उसका ये भ्रम कुछ ही दिनों में टूटने वाला है। ऐसे में मुर्गी बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाती है और बच्ची के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। ये लो बेटा, ये खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें ना जंगल घुमाने ले चलती हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? माँ के मुंह से प्यार के दो शब्द सुनकर बच्ची बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है, माँ, पहली बार आपने मेरे साथ इतने प्यार से बात की है और खाना भी खिलाया। माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। बच्ची को जंगल घुमाते वक्त मुर्गी को एक बड़ा सा चील का घोंसला दिखाई देता है। तब मुर्गी बच्ची को उस घोंसले में रखती है और कहती है, बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। यहाँ से कहीं नहीं जाना, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है, समझी ना? माँ की बात मानकर बच्ची उसी घोंसले में रुक जाती है। मुर्गी मुसीबत से पीछा छूट गया ये बात से खुश होकर वापस घर आती है। उधर मुर्गी की बच्ची माँ का इंतजार करती रहती है। बहुत देर हो जाती है पर मुर्गी वापस आती ही नहीं। तभी वहां चील आती है और वो कहती है, अरे मुर्गी, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? चलो जाओ अपने घर, ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि वो वापस आएगी खाना लेकर। माँ के आने तक मैं यही रहूंगी। चील भी क्या करती, वो उस बच्ची को अपने घोंसले में रहने देती है। बच्ची भूखी प्यासी थी, इसीलिए चील उसके लिए खाना ढूंढ कर लाती है। अब मुर्गी की बच्ची चील के साथ ही रहने लगती है। चील भी उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे में एक बार चील घायल होकर आती है। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तब बच्ची कहती है, माँ, आपके पैरों से तो खून निकल रहा है, आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। बेचारी नन्ही सी बच्ची माँ के लिए दवा ढूंढने जाती है। उसे रास्ते में तोता मिलता है। वो तोते को माँ की बात बताती है। तब तोता उसे कुछ जड़ी बूटी देता है। तब मुर्गी की बच्ची कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोते,
इस दवा से मेरी माँ का जख्म ठीक हो जाएगा ना? मेरी माँ फिर से अच्छी हो जाएगी ना? बच्ची वो दवा लेकर खुशी से घर आती है। चील के पैरों पर वो दवा लगाती है और उसका ख्याल भी रखती है। दवा लगाने से चील का पैर ठीक हो जाता है। अब बच्ची माँ मुर्गी को भूल गई थी। उसकी तो अब माँ चील थी। चील भी बच्ची को अपने बच्चे के जैसे ही प्यार करती और उसका ख्याल रखती थी। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं।